हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जन्माष्टमी वाले दिन का, यानी कि 26 अगस्त कल का। और यहाँ पर नंदिनी और नंदिनी के भाई गए थे मार्केट, तो विभू को भी कुछ सामान लाना था और थोड़ा सा नंदिनी को भी लाना था घर का। तो दोनों लोग ही साथ में चले गए थे, लेकर आ गए। और धूप तो इतनी तेज़ है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मॉर्निंग से ही बहुत तेज़ धूप निकली, नहीं तो सुबह बादल हो जाते हैं, फिर धूप निकल आती है। कभी ऐसा है कि बादल बहुत तेज़ हैं, फिर धूप निकलती है, बस दिन भर यही लगा रहता है। और विभू आ गया था कल। विभू आ जाता तो घर में बहुत मन लगता है, बिल्कुल हंसी मजाक करता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। दिखाना बेटा, छोटा वाला लाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, जो हमारे यहाँ ऐसे पड़े रहते हैं, देखिए हाँ, छोटा वाला सा रहता है। और दिखाइए, बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये कितने का मिला? 20 का। और ये 10 का। ये सस्ती मिल गई है। इसमें क्या है? दवाई पापा की तो सस्ती मिल गई। मतलब कितने का हो? कितने का मिला? 25 का पहले। 25 का कितनी है? 10 है। पहले कितनी आई? 100 का 10 आई थी। वही कंपनी कंपनी बोले वो बोले हाँ कंपनी वो नहीं है ये, पर वो बोले बेटा तुम लाए कि अपना यूज करना नहीं आता, जो कहाँ यूज करी जाए? गले में हम डाल भी रहे। और ये जब शैम्पू करो बाल, ऐसे बाल नहीं छोड़ने, ठीक है। साइड में जो स्कूल के पीछे पड़ा था। और ये सेविंग के लिए जो क्या होता है, दाढ़ी जो रोटी जल जाती है उसके ऊपर की चली काली हटानी है। नाक रंगना शरीर वॉशने के लिए। क्या पूछने के लिए? शरीर वॉश, ये बाल शरीर तौलिया है मतलब है। 2 जने रहते हैं ना, तो है देखो फ्यूचर में पढ़ने वाले बच्चा के, नहीं इनवर्टेज में पढ़ने वाले। ये। हाँ, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर रखती है आलू और हरकी उबलने के लिए। नंदनी के लिए आलू बनाऊंगी, यहाँ पर दाल बनने के लिए रखती है। तो देखा आपने, बस ऐसे ही मजाक करता रहता है, तो बस मन लगा रहता है। अक्षत को हमारी इतनी नहीं है मजाक करने की आदत, पर इसको बहुत ज़्यादा है और सबको छेड़ता रहेगा, सबको। ये नहीं कि वैष्णो को या बंश को या मम्मी को भी, मौसी को भी, सबको छेड़ता रहेगा। तो बस अब कोई भी इसकी बात का बुरा नहीं मानता है। और यहाँ पर नंदनी लग गई थी डेकोरेशन करने के लिए मंदिर की। तो बस ये डेकोरेशन करने वाली हैं, मैंने कहा तुम डेकोरेशन करो, मैं किचन का काम संभालती हूँ। आलू उबाल लिए थे, आलू भून दिए हैं, थोड़े से चिप्स भून दिए थे। तो अक्षत का व्रत है, मेरा है और नंदनी का है। विभू का नहीं है और नंदनी के पापा का नहीं है। मैंने मना कर दी थी कि फिर क्या खाने के लिए दो, फिर दवाइयाँ टाइम से खानी होती हैं। और मैंने भी थोड़ा सा फिर खा लिया था, नंदनी ने भी खा लिया। और यहाँ पर एक किवाड़ निकल कर गिर गई है खिड़की की। हवा चल रही थी, हवा के झोंके से नंदनी भी नहीं थी, कहीं गई हुई थी, और विभू भी नहीं था। मैं बैठी मोबाइल चला रही थी, एकदम से आवाज़ हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तो इसको ना बिल्कुल ख़राब कर दिया था दीमक ने, और बारिश की वजह से भी ख़राब हो चुकी थी, दीमक की वजह से भी ख़राब हो चुकी थी। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा बंद ही रखती थी, इसकी चटकनी लगा देती थी और बंद रखती थी, कि खोलती भी नहीं थी इसको। लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, आज हवा सुबह से बहुत तेज़ चल रही है, तो एकदम से निकल के गिर गई। अच्छा हुआ कोई चीज़ खुली भी नहीं रखा ही नहीं था ऐसा कुछ भी, वहाँ पर सब बना के सब मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पर फिर मैंने सारा काम बढ़ गया मेरे लिए। तो बर्तन धोने जा रही थी, क्योंकि खाना नंदिनी ने भी खा लिया, जो भी खाना था बीबू को भी खिला दिया। नंदिनी के पापा का टिफ़िन भी चला गया था। तो मैंने सोचा चला किचन क्लीन करती हूँ, फिर शाम की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि व्रत का भी बनाना है, बिना व्रत का भी बनाना है। तो देखा इतना सारा काम बढ़ गया। वैसे तो कह देना, फिर सारी सफाई की है। अब इस पहले तो मैंने इस बास्केट को उधर रख रखा था साइड से, तो काफ़ी गैप था। गैस के इतने पास में नहीं रख सकते हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की है, तो जलने का डर रहता है। तो और उधर रखी थी। अब अगर उधर रखती हूँ तो बंदर सामान उठा ले जाएंगे, कुछ भी उठा ले जाएंगे, कोई बर्तन हो या खाने पीने का सामान रखा हो, कुछ भी रखा हो ले जाएंगे। क्योंकि एक बार टिफ़िन रखा हुआ था, तो 3 खाने का टिफ़िन था, एक ले गए, तो वो एक खाना मेरा बेकार, टिफ़िन ही पूरा बेकार हो गया मेरा। कोई एक बार ऐसे मैंने
नंदिनी लेकर आई थी जो बतासे होते हैं तलने वाले, वो पूरा पैकेट रखा था, सारा पैकेट लेकर चले गए। खुली रहने दे, बहुत तेज जो खाया वैष्णो, खुली रहने दे बेटा। ये आंधी तूफान आ रहा है। अरे चाय नाश्ता पानी कुछ दे दो यार। बहुत तेज गाइस तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज हवा। देखो ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। बातें बनी लोग कहीं नहीं, माँ का घुमा रहा है बेटा, समझे कितने अच्छे संस्कार हैं। संस्कार अच्छे हैं, हाँ। लेकिन आप इतनी जवान दिखती है। एक जवान लड़की से अच्छा देना लगता है। ले लेते हैं तो कोट वगैरह करके एक साथ भी ये ले जाओ। आज मेरे समीप ये बनवा लो, शर्ट वाली वही वाली में क्या मैंने तो क्या तुमने मुझे खुद लिया है, लेकिन अब तो मैं कहूँ ना बेटा ऐसा कुछ होता, अगर मैं खुद लेना था तो कुछ अच्छा बुरा तुझे चलुए तो लेती है, इससे गाड़ी बनवा ले। लेकिन आप क्या है, तो फ्रेंड्स देखा आपने, किसी को भी नहीं छोड़ता मजाक करने से। मंदिर जा रहा था तो वैष्णो कह रही थी मैं जाऊंगी भैया के साथ में, बंस कह रहा था मैं जाऊंगा, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। तो मुझे सुनने को देखा आपने क्या जवाब दिया उसने। तो बस ऐसे ही सबसे बोलता रहता है, अच्छा लगता है उसका बोलना। और यहाँ पर आलू मैंने उबालने रख दी थोड़े, क्योंकि मैंने सुबह आलू एक साथ में उबाल लिए थे दोनों टाइम के लिए, लेकिन फिर मुझे कम लग रहे थे क्योंकि केले की पकौड़ी भी बनानी है। तो केले उबाल लिए थे कुकर में, छोटे वाले में केले उबाले थे, उबल गए थे। उसके बाद मैंने फिर निकाल कर इसी में लौकी छौंक दी है, लौकी काट कर ले आई थी, क्योंकि नंदिनी के पापा तो ना आलू खाएंगे ना अरबी खाएंगे, बस वो केवल लौकी ही खाएंगे। और आज बनेगा गंगा फल का रायता, तो वो भी मैंने कस के उबाल लिया है। एक साल में एक बार ही बनता है गंगा फल का रायता, तो और सब लोग खा लेते हैं, पर नंदिनी ने नहीं खाया था। हम लोग तो खा लेते हैं, मन से खा लेते हैं। जब से मेरी शादी होकर आई तब से मैंने साल में एक बार गंगा फल का रायता खाना सीख लिया है। पहले तो सबसे पहली बार आई तो मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया था, बस अपनी ससुराल में ही आकर गंगा फल का रायता शुरू किया है खाना, वो भी जन्माष्टमी के ही दिन बनता है। तो रायता भी बनाकर रख दिया था, अरबी भून ली है। आपसे बातें करते करते मेरे कितने काम हो गए, अरबी भी भून गई, उधर लौकी भी छौंक गई है, और यहाँ पर मैंने आलू भी फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि सूखे आलू तो बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ देखिए मैंने केले उबाल लिए हैं, और केलों को पहले मैंने पतला पतला छीलकर फिर उबाला, और फिर उसके बाद जो मोटा छिक्कल निकला था उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सुबह सब्ज़ी बनाऊँगी, उसको भून दूँगी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड। सारे मसाले डालकर बनाओ तो बहुत अच्छी बनती, खट्टी, उसमें खटाई भी डालो, सौंफ धनिया, तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं सेमर गुल्ले बनाते हैं उस टाइप से। और पता है आज केले बहुत पतले हो गए थे, उबाले थे मैंने, कुछ ज़्यादा ही उबल गए थे, और आलू भी इसके लिए थोड़ा केला कम उबालना पड़ता है, आलू भी कम उबालना पड़ता है, तो थोड़ा सा ही पतला लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं इसकी पकौड़ी बनेंगी नहीं बनेंगी, लेकिन फिर बन गई। शुरू में तो चिपक रही थी, फिर बाद में बन गई थी। तो इसकी पिट्ठी में मैंने डाल दिया था हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, और सेंधा नमक डालकर बना दी है, क्योंकि नंदिनी को पकौड़ी बहुत पसंद है। जब भी व्रत हो तो मम्मी केले की पकौड़ी बनाना, चाहे उसका व्रत हो या ना हो, पर केले की पकौड़ी बनवाती है। तो बाहर से ही ले लिए थे, मंडी से लाना भूल गए थे, नंदिनी के पापा ही गए थे, पट्टी करवाने गए, तो फिर वहाँ से थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हुए आए थे। आजकल तो बाहर से ही ले रहे हैं। और उसके बाद मैंने एक केले की पकौड़ी ऐसे ही बनाई थी, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था, वो नंदिनी पापा के लिए बना दी थी, नमक डालकर, आलू मिक्स नहीं किया था। बच्चों को खाना खिला दिया था, अक्षत ने खा लिया, नंदिनी खा लिया, बिबू को भी दे दिया। उसका व्रत नहीं था, पर मैंने कहा बेटा थोड़ा सा खा लो स्वाद के लिए, तो खा लिया था थोड़ा सा पकौड़ी वकौड़ी। और उसके बाद यहाँ पर नंदिनी के पापा आ गए थे, लेकर आए थे छड़ी, वही मैं दिखा रही हूँ। तो 2 छड़ी आती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन आज नंदिनी के पापा बहुत लेट लेकर आए हैं, तो उतनी भरी हुई नहीं मिली, वरना खूब सारे फूल वगैरह लगे हुए मिलते हैं, सुबह जाओ तो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पर नंदिनी ने बहुत अच्छे से मंदिर सजा दिया था। उसके बाद मैंने तैयारी कर ली है पंचामृत की, जिससे भगवान जी स्नान करेंगे। दूध ले लिया है, दही ले लिया है, और गंगा जल ले लिया है, साथ में शहद ले लिया है, फल ले लिए हैं थोड़े से भोग के लिए। तो आज मैंने धपड़ी उपड़ी नहीं बनाई, कोई चीज़ नहीं बनाई है, क्योंकि बनाओ नंदिनी का पापा कुछ भी नहीं खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और बच्चे भी खाना नहीं चाहते, इसलिए फिर मैंने बनाई नहीं थी। और यहाँ पर लगा दी है थाली भगवान के श्रृंगार की, प्रेस रखती है, माला रखती है, बांसुरी और कंगन, जो भी सामान कुंडल वगैरह लाए थे। फ्रेंड्स सारी तैयारी हो चुकी है, बस जन्म कराना है, 12 बजने ही वाले हैं। सारी तैयारी मैंने कर दी है, ये सारा काम नंदिनी के पापा करते हैं, पर फिर आज मुझे ही करना पड़ा, सारी तैयारी कर दी है।
जन्म वही कराएंगे आकर, जैसे भी बैठ पाएंगे वैसे ही बैठेंगे। और ये लगाना तो भूल ही गए थे। 5 मिनट रह गए, जल्दी आओ। तो भगवान के जन्म का समय हो गया था, तो नंदिनी आपा को मैंने बुला लिया। फिर इतना टाइम नहीं था कि बैलून को अलग अलग करके लगाते, एक साथ ही मैंने फिर पिन से लगा दिए, धागे में पिन फंसाकर नंदिनी के आपा से कहा मैंने वहाँ पर लगा दो पर्दे के वहाँ पर, तो उन्होंने लगा दिया है। भगवान जी का जन्म हो गया है। तो मैंने टोकरी में रख दिए थे, खीरा पास में रख दिया था, खीरे के अंदर नहीं रखे थे। तो जो खीरा ठाकुर जी की ढलिया में रखा था उसको सिक्के से ऊपर से काट देंगे, और जो इसका ऊपर का सिक्का है उसको हम लोग किसी मिट्टी में गाड़ देंगे बाहर गमले में, और नीचे वाले का प्रसाद बांट देंगे, सबको घर में दे देंगे। तो बस इसी तरह से कर लेते हैं जितना मुझे पता है बस। प्रिंस ठाकुर जी का जन्म हो गया, उनका स्नान हो गया, नए वस्त्र पहना दिया और झूले पर बैठा दिया है उनको, और तिलक कर दिया है, माला पहना दी है, और अब इनकी आरती करेंगे। और कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा था, क्योंकि पास में ही मंदिर है, वहाँ भी उसी समय जन्म हुआ था, तो घंटे वगैरह बज रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इधर हम लोग अपने घर में जन्म करा रहे थे, उधर मंदिर में हो रहा था। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुरे आला, श्रवण में कुंडल जला, नंद की गोपाल की जय, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस रहने तो कर रही हो, ऐसे सब डेकोरेशन छूट निकल जाएगी, निकाल दे। देखो है क्या निकल गया, ये निकल गई नहीं निकल गई, तुझे तो ऐसी पड़ी हुई थी ऊपर लटकी हाँ हुई तो थी। फिर बेटा ताई तो कर रहा आराम से कर लो। देखो फोड़ दो, 5 मिनट, 4 और रखे फुलाने, फुलाओ चल गए, झूला झूला। बहुत भीड़ थी। तो फ्रेंड्स 1 बज चुका है, 1 से ऊपर कई टाइम हो गया है। अब गोपाल जी आज से झूले में बैठे रहेंगे, पंखा लगा देती हूँ मैं। और आज नंदिनी ने पूरे दिन डेकोरेशन की है, पीछे आवाज़ आ रही होगी, भजन चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।